बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको भिंडी की एक ऐसी रेसिपी बताऊंगी जो कि आप लोग झटपट बना सकते हैं। मैंने लिया है भिंडी, इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर अच्छे तरीके से इसको खुश्क करके पीसेस में काट लिया है। तो अब चलते हैं रेसिपी की तरफ। अब भिंडियाँ लेकर अच्छे तरीके से हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले मैंने इसको जिस बर्तन में आपने सालन बनाना है भिंडी, उस कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया है। ये इतनी आसान रेसिपी है कि आप लोग एक बार बनाएंगे इसी तरीके से आप भिंडी की सब्ज़ी बनाना पसंद करेंगे। अब मैं इसके ऊपर प्याज डाल दूंगी। जितना भी आपने प्याज डालना है अपनी भिंडियों के ऊपर, उस हिसाब से आप लोग डाल दें। भिंडी की सब्ज़ी तो हर कोई बनाता है, हर घर में बनती है, बहुत शौक़ से खाई जाती है। लेकिन आज जो मैं आपको ये रेसिपी बता रही हूँ ये बहुत ही मज़े की इंशाल्लाह बनेगी और टाइम भी आपका कम लगेगा और टेस्ट भी इसका बहुत अच्छा आएगा। टमाटर लिया मैंने, तकरीबन एक टमाटर है मेरे पास बड़े साइज़ का, और इसको हम काट लेंगे अच्छे तरीके से छोटे छोटे से क्यूब्स में। इस तरीके से कटिंग भी मैं आपको दिखा देती हूँ, सबको आती है करनी। भिंडियों की कटिंग भी सब लोग करते हैं बहुत अच्छी। तो अब मैं इसके अंदर सब्ज़ मिर्ची ऐड कर दूँगी। आपने रेसिपी को एंड तक देखना है, बहुत मज़े की कमाल की रेसिपी इंशाल्लाह आज बनेगी। लास्ट तक लाजमी आप देखते जाएं। सब्ज़ मिर्ची आप लोग छोटी बड़ी काट सकते हैं, बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। सब्ज़ मिर्ची लाजमी आप लोग ज़्यादा डाल लें या कम। सब्ज़ मिर्ची डाल देंगे। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी एक चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 चम्मच डाल दूंगी मैं इसके अंदर लहसुन, और 1 ही चम्मच डालेंगे इसके अंदर अदरक का पेस्ट। इस तरीके से ये बिल्कुल भी आप परेशान हो के कच्चा रहेगा, बिल्कुल ये कच्चापन नहीं होगा इसके अंदर, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। सुरख मिर्च जाएगी कुटी हुई 1 चम्मच। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं, स्पाइसेस कम ज़्यादा। और 1 चम्मच जाएगा इसके अंदर नमक का। नमक भी आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल लें, कम ज़्यादा जितना तीखा पसंद करते हैं। और आधा चम्मच जाएगा इसके अंदर हल्दी पाउडर का। खुश्क धनिया जाएगा इसके अंदर साबुत पिसा हुआ, 1 चम्मच खुश्क धनिया जाएगा इसके अंदर। वही मसाले हैं जो हमारे बेसिक मसाले घर में हम डालते हैं। ये सारी चीज़ें डाल दिया। अब मैं इसके अंदर लास्ट में एक और चीज़ डालूँगी। मेरे पास है इमली का पल्प, जो कि हमारी भिंडियों की जो फ्लेवर है इसको 4 चांद लगा देगा। मैंने इसको रखा हुआ था इमली के पल्प को इस तरीके से भिगो के। तो अब ये डाल देंगे इसके ऊपर। आप लोग इस तरीके से गुठलियाँ भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। इमली का पानी डाल दिया। अब इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे तरीके से इस मसाले को। इसी के साथ मैं इसके अंदर घी डाल दूंगी। जितना भी आपने घी डालना है उस हिसाब से आप लोग अपनी सब्ज़ी के हिसाब से इसके अंदर घी ऑयल डाल सकते हैं। एक बार बना लिया आपने तो इंशाल्लाह बहुत आपको मज़ा आएगा ये रेसिपी, क्योंकि ये झटपट बन जाती है, टाइम भी कम लगेगा, गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। ये देखिए इस तरीके से हम इसके अंदर घी ऑयल जो भी इस्तेमाल आप करते हैं वो डाल दें। एक बड़ा चम्मच और थोड़ा सा मैं ऊपर डालूंगी, ताकि ये भिंडियाँ हैं इनको हम अलग से फ्राई नहीं करेंगे, इसी तरीके से ये फ्राई होंगी। तो अब इसकी हम अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए अच्छे तरीके से इसको मिक्स करना है चम्मच की मदद से, ताकि जितना भी इसके अंदर हमने मसाला डाला है सूखे मसाले, वो सब इसके अंदर अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ें जो है एक दूसरे के अंदर इसका टेस्ट आएगा। अब इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग करके इसको हम रख देंगे पकने के लिए हल्की आंच पर। अब हमें इसको अलग से कोई भी मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी मिक्सिंग हो चुकी है। तो फ्लेम ऑन करते हैं, इसको रखते हैं। थोड़ी सी सुरख पिसी हुई मिर्च भी आप डाल सकते हैं, इस तरीके से कश्मीरी मिर्च भी डाल सकते हैं फ्लेवर के लिए। कुटी हुई मिर्च मैंने डाल ली, अगर कुटी हुई ना हो दरा मिर्च तो आप लोग पिसी हुई मिर्च डाल लें। तो अब देखिए हमने सब्ज़ी को पकना शुरू चूल्हे पे रख दिया। अब एक चुटकी मैं डाल दूँगी इसके अंदर अजवाइन, क्योंकि अजवाइन लाजमी इसके अंदर डाले, बादीपन जो है इसके अंदर होता है। तो अब मैं इसको मिक्स कर दूंगी, हल्की आंच पे इसको हम रखेंगे, दम वाली आंच पे।
अब इसको ढक्कन दे के रखते हैं। थोड़ी देर के बाद हम इसको चेक करेंगे। तकरीबन 6-7 मिनट इसको मैं रखूँगी हल्की आंच पर। फिर उसके बाद आपको चेक करवाऊँगी इसकी फ़ाइनल लुक। मैं चेक करवाती हूँ भिंडी जो है हमारी, ये देखिए माशाल्लाह से रखी हुई थी। मैंने एक बार चेक कर ली थी इस तरीके से। आप भी इसको बीच बीच में से चम्मच हिलाते रहें 1-2 बार। तो माशाल्लाह हमारी भिंडी है बन के तैयार हो चुकी है। तो बिल्कुल भी ये कच्ची कहीं से भी नहीं है। सारे जो प्याज टमाटर डाले थे वो सारे अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके हैं इसके अंदर, क्योंकि ये स्टीम पे दम पे रखी हुई थी। और हल्की आंच पे इसको पकने देंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बहुत मज़े का आएगा इंशाल्लाह। आप चेक कर सकते हैं हमारी भिंडी जो है बग़ैर फ्राई किए इसी तरीके से सारी चीज़ें डाल के कम टाइम में ये बन चुकी है और बहुत मज़े की देखने में लग रही। खाने में इंशाल्लाह आपको बहुत मज़ा आएगा। एक बार लाजमी आप लोग इस तरीके से बनाएं और मुझे फ़ीडबैक लाजमी दे। वो चैनल पर नहीं है तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दे, साथ बेल का बटन है वो भी प्रेस कर दे ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर किया करें और ये भी बताया करें कि रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं, पाकिस्तान के या आप आउट ऑफ कंट्री से कहाँ से, ज़रूर मेंशन किया करें। बहुत खुशी होती है जब मेरे बहन भाई बताते हैं आप लोग, और अच्छा सा कमेंट लाजमी देना है अपने फ़ीडबैक इस मेरी रेसिपी के बारे में। तो अब इसको हम प्लेट में डालते हैं और आप इसको रोटी के साथ, नान के साथ, पराठे के साथ जैसे मर्ज़ी खाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए हमारी माशाल्लाह से भिंडी जो है मसाला भिंडी मज़े की चटपटी सी इमली वाली बन के तैयार है। तो इस तरीके से हम इसको प्लेट में डालेंगे। तो आज मैंने आपको भिंडी की एक नए तरीके से रेसिपी बनाना सिखाई है। पहले भी मैंने बहुत ज़्यादा भिंडी की रेसिपीज़ दी हुई है, आप लोगों ने बहुत पसंद की थी, जितने मेरे बहन भाई अच्छा फ़ीडबैक आपने दिया है। और इसी तरीके से आप मेरी ये वाली रेसिपी भी देखें और ट्राई करें और मुझे लाजमी आपने बताना है कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ये भी बहुत पसंद आएगी। ये देखिए बिल्कुल फ्रेश कलर है भिंडी का। आप इसी तरीके से बनाएंगे, इसका प्याज भी बिल्कुल कच्चा नहीं है, सारी चीज़ें अच्छे तरीके से फ्राई हो चुकी हैं। तो आपने कमेंट करके बताना है। आज की रेसिपी इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे और सबकी परेशानियां दूर करे। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई रेसिपी लेके दोबारा हाज़िर होंगी। जब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।